श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं एकादशी सरल पूजा विधि, जो कि 25 अक्टूबर को भी पापाकुशा एकादशी पड़ रही है, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की। यह एकादशी अगर हम कहें तो अपने इस जीवन के समस्त सारे पापों को अगर हम सभी को समाप्त करना है तो इस एकादशी के भी हम व्रत और नियम दान करके अपने इस इसी जीवन में जो जाने अनजाने पाप करते हैं उसे समाप्त करने का सबसे बहुत अच्छा मौका होता है कि हम इस पापाकुशा एकादशी के नियम कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, सरल पूजा विधि कर सकते हैं। दान करने से हमारे जो समस्त पाप होते हैं इसी जीवन में समाप्त हो जाते हैं। तो आज हम आपको वीडियो में सिंपल से सरल पूजा विधि भी बताएंगे, जो कि अगर आप मान लीजिए एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं तो सरल पूजा विधि कर लेते हैं, कुछ नियम पालन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको एकादशी के व्रत के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी एक व्रत ऐसा होता है कि जो मनुष्य तन में जो इंसान एकादशी व्रत का नियम व्रत धारण करता है, दान करता है, तो निश्चित ही यह शरीर जब त्यागता है तो वह वैकुंठ को जाता है, क्योंकि श्री हरि कृष्ण भगवान का यह व्रत है। और इस जो भी व्यक्ति इसको व्रत करता है तो श्री विष्णु हरि के वह प्रिय हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं सरल पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी के घर में लड्डू गोपाल होंगे और शालिग्राम होंगे, तो अगर नहीं है तो होना ज़रूर चाहिए हमारे घर में लड्डू गोपाल या शालिग्राम। और सबसे पहले हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दें। अगर आप सरल पूजा विधि के मान लीजिए अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो इस प्रकार से पूजन कर लेते हैं तो व्रत की फल की प्राप्ति निश्चित ही होती है। आपको एक दिन पहले से चावल ग्रहण नहीं करना है और उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त उठ के स्नान करें, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें इस दिन। उसके बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपने हाथ में पुष्प और गंगा जल लेके संकल्प लें कि मैं यह एकादशी व्रत को धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नियम का पालन करूँगी। हे श्री हरि, हे विष्णु, मेरे जो भी समस्त पाप है इसे समाप्त करें और जो भी जीवन में जो भी अच्छे कार्य करें यह जीवन में, ये इनसे विनती करते हुए व्रत को आप नियम को धारण करें। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, नियम करते हैं तो भी संकल्प जरूर लें। उसके बाद भगवान लड्डू गोपाल को आपको पंचामृत स्नान इस दिन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि पंचामृत स्नान जो है भगवान श्री हरि का अति प्रिय द्रव्य है। पंचामृत स्नान में आप सभी को पता है घी, शहद, घृत, शक्कर, दही, दूध को मिला के आप बना लें। उनका स्नान कराने के बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान करा लें। स्नान कराने के बाद उनके अच्छे श्रृंगार करें और अगर आपके पास लड्डू गोपाल का पीले रंग का कपड़ा है तो ज़रूर पहनाएं और उस दिन भी स्वयं भी आप पीला वस्त्र धारण करें, क्योंकि जो विष्णु भगवान है पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं और आप सभी को पता है कि पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले वस्त्र आप भी धारण करें हो सके। उसके बाद आपको अक्षत बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एकादशी के दिन समस्त पाप अक्षत पे समा जाते हैं। तो इस दिन ना तो हमें स्पर्श करना है और ना ही हमें किसी भी देवी देवता को चढ़ाना है। इस तरीके से पूजन करने के बाद उनका श्रृंगार करें, इत्र लगाएं, चंदन लगाएं। उसके बाद अपने विष्णु भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप या तो पंचामृत का भोग लगा सकते हैं या आप चने गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं और लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। जब भी आप भोग लगाएं तुलसी दल जरूर जाएं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु श्री हरि जो भी प्रसाद है उसे ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद शाम के समय आप तुलसी की पूजन जरूर करें, क्योंकि कृष्ण की अर्धांगिनी तुलसी है, यानी माता लक्ष्मी की स्वरूप तुलसी माता है। इस दिन तुलसी की पूजन जरूर से जरूर करना चाहिए और गौ माता की हो सके तो पूजन करें और कुछ न कुछ उन्हें इस दिन जरूर खिलाएं, क्योंकि जो गौ माता होती हैं, जब गौ माता के भगवान विष्णु इस पर बैठ के तीर्थ करने गए थे और 33 कोटि देवता भी साथ में गए थे, तो जब भी गौ माता हमारे द्वार पे आके खड़ी होती हैं तो इतना मान लीजिए कि 33 कोटि देवता के साथ विष्णु, नारायण, माता लक्ष्मी विराजती हैं। तो ये गौ माता की सेवा करना इस दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस दिन गौ माता को आप अगर आपके द्वार पे आ जाए तो अच्छा है, नहीं आता है तो आप जाके गौशाला में ज़रूर खिलाएं। उसके बाद आता है दान का। तो पापाकुशा एकादशी में दान का क्या महत्व है, दान क्या करना है, आइए हम आपको बता देते हैं। दान में आप काले तिल दे सकते हैं, आप दान में अन्न दे सकते हैं, दान में आपको चावल बिल्कुल नहीं देना है, और आप गौदान दे सकते हैं, छाता दान दे सकते हैं, जूता दान दे सकते हैं और आप वस्त्र दान कर सकते हैं, भूदान कर सकते हैं। दान के कई प्रकार होते हैं, जो ज़रूरतमंद है
ब्राह्मण को दान दें। दान देते समय भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दान उन्हीं व्यक्ति को दीजिए जो उसको ज़रूरत है। जिससे आप दान देते हैं उसे प्रसन्नता हो, आपके दान से उसकी खुशी आ जाए उसके चेहरे पे, तो उससे बढ़ के दान कोई नहीं होता। दान ऐसे व्यक्ति को ना दें जिसके पास सब कुछ है और आपने दान दे दिया तो उसका कोई अमूल्यता उसके जीवन में नहीं होता। तो इस दिन दान देना चाहिए, दान का बहुत महत्व है। तो आप अगर व्रत नहीं करते हैं तो चावल ना खाएं और आप जो है शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन को आप ग्रहण करें तो भी आपका व्रत जो है माना जाता है। अगर आप अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तो बहुत ही शुभ हो जाएगा आपके लिए। समस्त जाने अनजाने हमारे जीवन में पाप होते रहते हैं। तो हमारे जो साल में हर एकादशी का अलग अलग महात्म्य है। तो ये जो कार्तिक मास का जो ये अश्विन मास का एकादशी है, इसका अलग महात्म्य है और इसका महत्वपूर्ण महात्म्य है। हम तो कहेंगे सभी को यह व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हमारे जीवन में समस्त पाप होते रहते हैं। तो अगर हमारे मानसिक, शारीरिक या किसी भी अन्य प्रकार का भी पाप होता है तो हमको इसी जीवन में भी अपने पाप का प्रायश्चित व्रत नियम धारण करके इसी जीवन में समाप्त कर लेना चाहिए, ताकि अन्य जो है अगला जीवन हो या जो भी हो या ना हो, हमें इस जन्म का जो पाप है हमें भुगतना ना पड़े। तो इसलिए एकादशी का व्रत जो भी करता है व्यक्ति, वह स्वयं वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो इस दिन ब्राह्मणों को हो सके तो दान जरूर करें और अपने जो भी गौ माता का जो है दर्शन का जरूर करें, क्योंकि गौ माता में सहस्त्र देवी देवता विराजते हैं। तुलसी की पूजन करें। अपने मेन द्वार पे शाम के समय दिया जरूर जलाएं। शाम के समय भी आरती करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र का नाम, श्रीमन नारायण का मंत्र का जाप एक जरूर करें। नहीं हो सकता तो राम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं आप। इस तरीके से अगर आप नियम कर लेते हैं, एकादशी के दिन पूजन कर लेते हैं कृष्ण भगवान का भक्ति भाव आराधना से और सात्विक भोजन आहार, और अपना मन जो है भगवान के प्रति आकर्षित यानी मंत्र जाप करते रहते हैं, तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति जरूर होती है। इस दिन आप क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें। हो सके तो इस दिन पाप से बचें, ताकि आपका जो व्रत है, पापागुशा व्रत जो है, आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति दे और आपके समस्त पापों को समाप्त करें। क्योंकि आप इस व्रत को धारण करते हैं तो अपने पापों को समाप्त करने के लिए करते हैं। तो इस दिन भूल चूक से भी कोई आपके जो है आपके द्वारा किसी को हृदय से दुख ना पहुँचे। सबसे बड़ा पुण्य ये होता है कि आपके कार्य से किसी को दुख ना पहुँचे। ये जीवन में ये जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पाप यही होता है कि आपकी वजह से किसी को अन्य मतलब परेशानी का सामना उठाना पड़े, उसका दिल दुखे। तो ये काम बिल्कुल ना हो, ताकि आपके जीवन निरंतर आप आगे बढ़ते रहें और आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। तो इस तरीके से सभी जो है एकादशी व्रत का नियम ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि विष्णु नारायण जो है आपके जो कर्म हैं, आपके जो पाप समझते हैं, उसे समाप्त करें। तो इस तरीके से वीडियो में आपको पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और इसी प्रकार से आप सभी व्रत नियम धारण जरूर करें पापाकुश एकादशी का, जो कि 25 अक्टूबर को पड़ रही है। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जानकारी और नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए